नमस्ते सभी को। तो चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा पोस्चर करेक्शन को लेके होगा। तो उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें भी यूज करेंगे जो कि आप अपने घर पे उपलब्ध हो सकती हैं। कुर्सी हो गई, तौलिया, बेल्ट जैसा कुछ हो गया, वो सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो कमर सीधी करके बैठ जाइए। पहले हम अपने मन को कंडीशन करते हैं, शरीर को और मन को अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। तो कमर सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपने पूरे शरीर पे ध्यान दीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। अपने फेस पे ध्यान दीजिए। फेस पे आपने कोई भी तनाव नहीं रखा हुआ है, उसको रिलीज कीजिए। और अब हम यहाँ पे 3 बार ओम करेंगे और उसके लिए गहरी सांस लीजिए पहले। फिर से again. एंड हमारी आदत ऐसे हो जाती है ऐसे। तो आप देखेंगे क्या होता है कि ये अपर बैक मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि हमेशा वो ओवर स्ट्रेच हैं, और ये चेस्ट की मसल्स जो हैं और इधर सामने ये टाइट हो जाता है, इसलिए शोल्डर्स हमेशा सामने आ जाते हैं। तो पीछे अपर बैक की जितनी भी मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, सॉरी लूज हो जाती हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, और सामने की जितनी भी चीज़ें हैं वो टाइट हो जाती हैं। और साथ ही हिप फ्लेक्सर्स, जो कि हिप्स को फ्लेक्स करती हैं मसल्स, वो भी टाइट हो जाती हैं। और इधर लोअर बैक की मसल, तो बैक साइड की ज़्यादातर मसल्स क्या है, ओवर स्ट्रेच होके लूज हो जाती हैं, उनमें कोई दम नहीं रहता, तो वो पोस्चर को पुअर करती हैं। और सामने सारा कुछ टाइट हो गया, तो टाइट हो गया तो आपको खींच के रखेगा हमेशा, उसको ओवर कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि बैक के मसल्स पे काम करना पड़ेगा, ताकि वो अपने शरीर को फिर से, जो ओवर स्ट्रेच हो गई हैं, थोड़ा सा उनमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो, थोड़ी सी वो शॉर्ट हो जाए, जो लंबी हो गई हैं। ओवर स्ट्रेच मतलब लंबी हो गई हैं। और अपने गर्दन के भी पीछे देंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे रखेंगे तो पीछे ये जो होता है ये टाइट हो जाता है, क्योंकि देखिए चीन को पोक कर रहे हैं, हम आगे ले जा रहे हैं, तो ये तो टाइट हो गया। और ये इधर जो मसल्स है, डीप नेक मसल, जिनको आप कहते हैं नेक फ्लेक्सिंग मसल्स, जो फ्लेक्स करती हैं नेक को ऐसे सामने, वो वीक हो गई हैं। तो इनको हमें मजबूत करना है, इनको स्ट्रेच करना है, और अपर बैक को मजबूत करना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है, वैसे ही हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करना है, और ग्लूट्स को, हिप मसल्स को टाइट करना है। तो ये अभ्यास ही मेन है जो कि हमें पोस्चर करेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा। और अगर आपके शोल्डर्स टाइट हैं तो थोड़ी शोल्डर स्ट्रेच करने हैं हमें, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर से शुरू करेंगे, कल भी हमने ये किया था, और फिर बाद में हम कुछ नई चीज़ें भी आज लेके चलेंगे। तो फिर से कमर सीधी, और अब अपने गर्दन को सीधा रखते हुए दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ ऐसे लगाइए। और हमें क्या करना है कि कल भी किया था हमने, नेक को जैसे पुश करना है लेफ्ट साइड में, लेकिन ले जाना नहीं है। नेक को बिल्कुल स्ट्रांग करिए, मसल्स को टाइट करिए, और अपने दाहिने हाथ से पुश कीजिए लेफ्ट साइड में। तो क्या है कि दोनों के बीच में फोर्स जनरेट करना है, तो नेक की मसल्स में स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ आएगी, जो कि ओवर स्ट्रेच हो गई हैं। तो चलिए होल्ड करके रखिए, थोड़ी देर टाइट करिए, टाइट करिए, टाइट करिए, और पुश करते रहिए हाथ से। ओके, चलिए लेफ्ट से करते हैं। तो लेफ्ट से भी यही, पुश करिए और टाइट रखिए, पुश करिए और टाइट रखिए, थोड़ी देर करिए, इसको होल्ड कर रखिए कम से कम लाइक 10 सेकेंड। फिर से रिलीज, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर से 10 सेकेंड के लिए। तो चलिए पुश कीजिए और होल्ड करिए थोड़ी देर,
होल्ड करिए, नेक के अंदर पूरा मसल्स को एक्टिव करिए। ओके, एक बार फिर से अदर साइड, चलिए पुश करिए और होल्ड करिए। ओके, रिलीज। और अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम दूसरा अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम चिन को कल भी मैंने बताया था ऐसे पोक करके रखते हैं हमेशा, आगे बढ़ा के ऐसे, है ना, डेस्क देखना है। तो हमें ये मसल्स जो है इसको स्ट्रेच करना है और ये जो डीप नेक मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो उसके क्या करना है, चिन टक, हम पोक करते हैं ऐसे, अब हमें टक करना है। तो सामने हमें झुकाना नहीं है, इसी जगह पे रखना है, लेकिन जैसे चिन को पुल कीजिए ऐसे, देखिए तो आप देखेंगे डीप नेक मसल्स जो है इधर वो टाइट हो रही हैं और इधर आपको स्ट्रेच भी फील हो सकता है। तो पुल करिए, टक करिए। ओके, रिलीज, नॉर्मल छोड़ दीजिए। चलिए फिर से करेंगे, होल्ड, टक करिए और 10 सेकंड रुकिए। फिर रिलैक्स करिए। ठीक है, एक बार और करते हैं। चलिए, टक करिए और रिलैक्स करिए। अब अपने नेक को फील करिए, कुछ हुआ महसूस? तो चलिए अब हम दूसरी तरफ चलेंगे, दूसरे अभ्यास के लिए। तो शोल्डर्स के लिए, क्योंकि शोल्डर्स हमेशा टाइट होते हैं थोड़े, तो उनको थोड़ा सा लूज करने के लिए थोड़ा सा हम रोटेशन कर लेंगे। तो चलिए गोल घुमा लीजिए 2-3 बार, घुमा लीजिए, फिर हम उनको स्ट्रेच करते हैं। ओके, चलिए वो दूसरी तरफ से करते हैं। ओके, रिलीज। आप थोड़ा सा हाथों को ऊपर खींचिए, तो बैक को भी लेंथन करना है, स्ट्रेच करिए जितना होता है। और अब अपने दाहिने हाथ से लेफ्ट एल्बो को पकड़िए और लेफ्ट हैंड जो है कंधे के पीछे, और आप थोड़ा स्ट्रेच करिए साइड में। तो आपके शोल्डर स्ट्रेच होंगे और साइड में बॉडी के साइड वाली मसल्स भी स्ट्रेच होंगी। ओके, फिर से राइट को लेफ्ट साइड शोल्डर में, और लेट्स, जो लेटिसिमस डॉर्सी मसल होती है उसमें आप स्ट्रेच फील करिए। चलिए एक बार फिर से करते हैं, फिर से करिए। और अब दूसरी तरफ एक बार फिर से दाहिनी को बाईं तरफ ले जाइए। और वापस आ जाइए। और हमने कल किया था दीवार के साथ में, तो जाइए दीवार से चिपक जाइए, आपके पास कोई दीवार हो तो पूरी पीठ को और सिर को लगा देना है दीवार से। ठीक है, और अपने हाथों को ऐसे रख लीजिए, देखिए 90 डिग्री एंगल बना लीजिए अपने कोहनियों का और एल्बोज के लाइन में। ठीक है, और अब हम कुछ नहीं करेंगे, शरीर को चिपका के रखेंगे। क्या है कि जो बैक की अपर मसल्स हैं, स्कैपुला, अराउंड द स्कैपुला, उनको हमें थोड़ा एक्टिवेट करना है। तो चेस्ट को सामने रखिए, हाथों को चिपका के रखिए, सिर को, अपर बैक को चिपका के रखना है। अब चलिए ये देखिए, ये हम ले जाएंगे और सीधा कर देंगे ऐसे। हाथ अभी भी चिपके हुए हैं, बॉडी चिपकी हुई है, और फिर से उसी लेवल में लाइए, ये देखिए। ठीक है, एक बार हुआ, 10 बार हम करेंगे, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे जाइए, सांस लेते हुए जाइए। खड़े होके भी किया जा सकता है इसको, तो अगर आप बैठने में तकलीफ है तो खड़े होके भी कर सकते हैं। जाइए नीचे, फिर चलिए, 3 बार हुआ, 7 बार और करने हैं। फिर से इनहेल, सांस लेते हैं ऊपर जाइए, जब छोड़ते हैं तो कंधे के लेवल में आ जाइए। फिर से चलिए, फिर से नीचे, 5, 6, 7, 8,
एक्सेल 9, एक बार फिर से इनहेल, और इस बार रुकिए थोड़ा सा, है ना, 5 की गिनती में गिनूंगा, 5 4 3 2 1। अब आ जाइए यहाँ पे लेवल में 90 डिग्री एंगल बना लीजिए और रुकिए यहाँ पे, 5 चिपका के रखिए, 4 3 2 एंड 1, रिलीज। ठीक है, कैसा लगा? पीछे की मसल्स जो हैं पूरी एक्टिव हो जाती हैं। लगता है कि बहुत आसान है, क्या है, हाथों को ही ऊपर नीचे करना है, लेकिन पूरा चिपका के आप करते हैं तो आप देखेंगे स्कैपुला, अराउंड स्कैपुला जो मसल्स होती हैं वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसको ही हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पुअर पोस्चर के कारण वो ओवर स्ट्रेच हो गई है। अब चलिए दूसरा करते हैं। अब दूसरा, अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बना के, फिंगर लॉक बना के सिर के पीछे रख लीजिए ऐसे। ठीक है, सिर के पीछे रखने के बाद कमर सीधी, फिर गर्दन को नहीं झुकाएंगे, और हमें क्या करना है कि एल्बोज को जितना पीछे ले जा सकते हैं ऐसे पीछे ले जाना है, जैसे अपने शोल्डर्स को स्क्वीज कर रहे हैं और चेस्ट को खोल रहे हैं, गर्दन बिल्कुल सीधी, और फिर वापस आ जाइए। चलिए फिर से चलते हैं। इनहेल, खोलिए और एक्सहेल। चलिए एक बार फिर से, इनहेल, और इस बार रोकिए, 5 की गिनती, 5 4, एल्बोज को पीछे ले जाइए जितना हो सके, 3 2 एंड 1, फिर रिलीज कर दीजिए। और अब हमें दूसरा अभ्यास करना है। मैं साइड में घूमूंगा, दिखेगा आपको। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी क्या, फिंगर लॉक कर लीजिए, फंसा लीजिए एक दूसरे में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन नहीं झुकाएंगे। और अब आप हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करिए जितना होता है, तो आप देखेंगे फिर से वो अपर बैक की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और चेस्ट की मसल जो टाइट हो जाती हैं उनको हमें स्ट्रेच करना है। ओके, डाउन। चलिए फिर से चलते हैं। इनहेल, एंड एक्सहेल। एक बार फिर से, इनहेल एंड एक्सहेल। तो चलिए, हमने ये कंधों पे, उसके आसपास की मसल्स पे काम कर लिया। अब हम चलेंगे दूसरा अभ्यास, और उसके लिए हम आ जाएंगे अपने घुटनों के ऊपर और हाथों के ऊपर, जिसको टेबल भी कहते हैं और ऑल फोर्स भी कहते हैं, मतलब 4 चीज़ें जो हैं उन पे आ गए। तो घुटने बिल्कुल हिप्स की लाइन में आप मेरा देख सकते हैं, और आपके जो कलाइयाँ हैं वो बिल्कुल कंधों के लाइन में। तो बहुत दूर नहीं रखेंगे ऐसे, और बहुत पास भी नहीं रखेंगे ऐसे, तो बिल्कुल कंधों के नीचे। ठीक है, चलिए आप करेंगे मार्जरासन, और अंग्रेजी में कैट काउ पोज भी कहते हैं। तो चलिए, काउ, गाय बनाएंगे पहले अपने आप को। तो चलिए पुश कीजिए, तो अपने बैक को बड़ा सा आर्च बनाएंगे ऐसे, और सिर को ऊपर उठाएंगे, ये देखिए। तो ये काउ पोज है, गौ माता की आकृति बनती है, तो इसलिए काउ पोज कहते हैं। और ये कैट पोज, मतलब बिल्ली, और कैट भी कैसी कहते हैं, एंग्री कैट, गुस्से वाली बिल्ली, क्योंकि ऐसी आकृति बनाती है जब थोड़ी बिल्ली थोड़ी सी स्ट्रेस में होती है। तो वही हमें करना है, तो बैक को रेज करना है। तो स्ट्रेस में जब बिल्ली होती है तो ऐसे बनाती है ताकि उसका स्ट्रेस रिलीज हो, तो वही हम भी करना है। चलिए, इनहेल, आर्च, लुक अप, एंड एक्सहेल। फिर से इनहेल, तो बैक को पुश करना है, चेस्ट को जैसे अपने भुजाओं के बीच में लाने की कोशिश करना है और ऊपर देखना है, तो वही हमें तब सही पोजीशन बनता है। फिर अब क्या करना है, पेट को अंदर खींचिए और सोचिए कि अपनी पसलियां, जो रिब्स हैं, उनको अंदर ले जाना है शरीर के डीप, और कंधों को बिल्कुल चौड़ा करना है पीछे से, और चीन को लगाना है चेस्ट से। चलिए एक बार पुनः, एंड एक्सहेल। तो ये हमने थोड़ा सा स्पाइन के हर एक वर्टिब्रा को एक्टिवेट कर लिया, लूज कर लिया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा अभ्यास, जो कि बैक मसल्स जो कि वीक हो गए हैं, जो कि मैंने पहले ही कहा शुरू में कि उनको अगर हमने टाइट कर लिया, बैक मसल जो वीक हो जाती हैं गलत पोस्चर के कारण, तो आपका पोस्चर करेक्ट होने लगेगा। तो चलिए बैक मसल्स को, कोर मसल्स को काम करते हैं थोड़ा सा।
तो अपने राइट लेग को पीछे ले जाइए, लेकिन ये देखिए पीठ में ऐसे आर्च नहीं लाना है, ठीक है। पीठ में आर्च लाएंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा प्रॉपर। तो पीठ को हमें, पेट को थोड़ा अंदर खींच के रखिए, तो पीठ के लोअर बैक में गड्ढा नहीं बनाना है, आर्च नहीं बनाना है। चलिए उठाइए, अपने दाहिने पैर को उठाए, जितना उठता है इतना ही, लेकिन आर्च नहीं बनाना है। आर्च को वैसे ही रखना है। आपको दिख रहा होगा कि आर्च बन रहा है, लेकिन वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हिप मसल्स टाइट हो रही हैं, तो हिप्स तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो बैक में थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन हम बैक में आर्च नहीं बना रहे हैं, वो नॉर्मल शेप है। तो चलिए 5, नाभि को अंदर खींच लीजिए, बैक में आर्च नहीं बनेगा। 4, 3, 2 and 1। तो क्या होता है कि गलत तरीके से बैठने से जो आपकी हिप मसल्स हैं पीछे की, वो लूज हो जाती हैं बहुत, तो उनको हमें टाइट करना है। तो ये अभ्यास जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है उसके लिए। तो पहले अब लेफ्ट को सीधा कर लीजिए, आर्च नहीं लाना है बैक में, फिर से बैक को उठा के रखिए और उठाइए लेफ्ट लेग को, और आप देखेंगे हिप्स को टाइट करना पड़ता है ऊपर उठाने के लिए, तो टाइट करिए, मतलब आप उसको एक्टिव कर रहे हैं, उनको इंगेज कर रहे हैं। 5, काम दे रहे हैं आप हिप्स को, जो कि लूज हो जाते हैं बहुत, काम नहीं होता उनको। 4, 3, 2 and 1। चलिए एक बार फिर से करेंगे, ठीक है, और इस बार थोड़ा सा और चैलेंजिंग करेंगे, अगर आपसे हो सकेगा तो। नहीं हो सकेगा तो जो हमने किया वही करिए। आप यहाँ पे रुक सकते हैं ऐसे। अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर में ताकत है, मेरे हिप्स मसल थोड़ी स्ट्रांग हैं, कंधे भी मजबूत हैं, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को सामने ले जा सकते हैं ऐसे। तो आप देखेंगे ज़्यादा बैक मसल्स इंगेज होती हैं, क्योंकि आपको बैलेंस भी करना पड़ता है, तो कोर मसल्स इंगेज होंगी। 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए वापस आ जाइए। अब दूसरी तरफ से करेंगे, अगर आपसे होगा तो ये वाला करिए, नहीं तो पहले वाला सिर्फ पैर उठा के। बैक में फिर से आर्च नहीं लाना है, उठाइए पैर को और फिर दाहिने हाथ को सामने। 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, हो गया। अब हमने चलना है दूसरे अभ्यास के लिए, और दूसरा अभ्यास में क्या करना है, अब हमें जाना है अपने कंधों की तरफ। तो कंधों को थोड़ा और खोलेंगे और अपर बैक को और ये पीछे वाली मसल्स को थोड़ा और एक्टिव करेंगे। तो कल भी हमने किया था, ये दाहिने हाथ को अपने मैट के बिल्कुल बीच में रख लीजिए, और लेफ्ट हैंड जो है सिर के पीछे है ना, एल्बो साइड में। तो अब हमें क्या करना है कि एल्बो टू एल्बो ऐसे मिलाना है, तो आप पीछे थोड़ा स्ट्रेच होगा और फिर ऊपर ले जाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये हमें करना है, देखिए ये वाला मूवमेंट। लेकिन ये अभी मैं दिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे सांस के साथ में। तो चलिए यहाँ पे सेंटर में आ जाइए और एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए जाइए, एल्बो को एल्बो से मिलाइए, जितना एल्बो से बाहर भी ले जा सकते हैं। तो फिर पीछे स्ट्रेच फील करना है, और इनहेल उठाइए जितना होता है, बैक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए और साथ में चेस्ट को ओपन करिए। एक्सहेल 5 बार करेंगे। इनहेल 2, ओपन, एक्सहेल। नंबर 3, इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से इनहेल, एक्सहेल, लास्ट इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, हुआ एक्टिविटी। आप देखेंगे अपर बैक में गर्मी महसूस होने लगती है, ठीक है, क्योंकि मसल थोड़ी एक्टिव होती हैं, उनको काम मिलता है। तो चलिए अब लेफ्ट अदर साइड से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड को रख लीजिए मैट के बीच में, दाहिना हाथ सिर के पीछे, और अब वैसे ही जैसे आपने किया था, एक्सहेल, अपने एल्बो को एल्बो से मिलाइए, या फिर आप बाहर भी ला सकते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। इनहेल, ऊपर ले जाइए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर से इनहेल,
एक्सेल, लास्ट इनहेल एंड एक्सेल, फिर हाथ नीचे। और अब थोड़ी देर चाइल्ड पोज में जाइए, अपने कंधों को रिलैक्स करिए, थोड़ी गहरी लंबी सांस लीजिए। हो सकता है करने से आपकी सांस चढ़ जाती होगी, अगर आदत नहीं है तो। तो ये पोज भी, इसको चाइल्ड पोज कहते हैं या फिर शशांक आसन भी कहते हैं। तो ये जो है अच्छा होता है आपके स्पाइन को लेंथन करने का। रेस्ट भी इसमें कर सकते हैं आसनों के बीच में, जब आपको थोड़ी सी लगे कि सांस बढ़ रही है। ओके, चलिए दूसरा अभ्यास। अब फिर से आ जाइए उसी पोजीशन में। अब घुटने उठाना है हमें ऊपर, प्लैंक करना है। प्लैंक पोज जो है पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, सारी मसल्स को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा पोज है। मैं तो कहता हूँ प्लैंक मेरा फेवरेट पोज है। प्लैंक सबको करना चाहिए, कम से कम 20-20 सेकंड के 3 रिपीटेशन। 20 सेकंड होल्ड करना चाहिए और 3 बार कम से कम करना चाहिए। दंडासन, ठीक है। तो चलिए, अपने अगर कलाइयों में दर्द होता है तो आप अपने एल्बोज को रख के ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए, हमने किया है हाथों के ऊपर, आज हम एल्बोज के ऊपर करते हैं। तो चलिए, ये देखिए, तो हमने शरीर को बिल्कुल ऐसे उठा के नहीं रखना है और बिल्कुल ज़मीन के पास भी नहीं ले जाना है। ये देखिए, ये तो अगर आप देखेंगे एल्बो से लेके पैरों तक एक जैसा गैप, जमीन से एक जैसा गैप होना चाहिए। ऊपर का शरीर आपको ऊपर नीचे दिखेगा क्योंकि शरीर के पीछे की आकृति ऐसी है। तो ऊपर को मत देखिए, ऊपर को एक लाइन में नहीं लेना है, जो शरीर के अंदर का भाग है वो एक लाइन में होना चाहिए। चलिए, होल्ड करिए, 10 गिनती गिनता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ड्रॉप कर दीजिए। तो जिनके कलाइयों में दर्द है मान लीजिए, है ना, और जिनका शरीर थोड़ा भारी होता है तो वो ऐसे 4 आर्म पे कर सकते हैं। नहीं तो अगर जिनके कोई परेशानी नहीं है तो वो बिल्कुल हाथों को, आर्म्स को सीधा रख के नॉर्मल प्लैंक करेंगे। तो आज हम एल्बो पे ही करते हैं। तो चलिए, फिर से पाँव के पंजों को टक कर लीजिए, एक राउंड फिर से। तो पाँव को फिर से उठाइए, ये देखिए, और शरीर के अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल पैरेलल जमीन के, मैट के। फिर से 10 की गिनती, 1 2 3, हिप्स को टाइट कीजिए, बैली को टाइट करिए, 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलीज। तो पहले दिन 10 की गिनती, फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो प्लैंक आपको करना चाहिए। पेट की मांसपेशियां अगर लूज हो जाती हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, टोन करने के लिए। बैक की मसल्स को, हिप्स की मसल्स को, कह सकते हैं पूरी कोर मसल्स को एक्टिव करने का बहुत अच्छा अभ्यास होता है, सबको करना चाहिए। चलिए, आप कहेंगे कि ये तो एक्सरसाइज वालों जैसे बता रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज वाले नहीं, हम योग में भी प्लैंक करते हैं, तो योग में भी हमें करना चाहिए प्लैंक। तो चलिए, अब आ जाएंगे, दूसरा अभ्यास करेंगे, बेस्ट पोस्चर टू करेक्ट द पोस्चर, है ना, बेस्ट आसन टू मेक योर आसन करेक्ट। तो अब भुजंग आसन हम करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा चौड़ा करके करिए। जिनको बैक जो है स्टिफ होती है तो उनको पैरों को चौड़ा करके करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा खुल जाए, फिर धीरे धीरे आप पैरों को नज़दीक ले आएंगे। तो पहले चौड़ा कर लीजिए, लेकिन पैरों को दबा के रखना है ज़मीन पर, अपने हिप्स को टाइट रखना है, हिप्स को लूज नहीं रखेंगे, ठीक है। जितना आप टाइट करेंगे, बैक की मसल्स को इंगेज करेंगे, उतना ऊपर आप जाएंगे, ठीक है। तो बैक की मसल्स को इंगेज करना है, हाथों को, भुजाओं को इंगेज करके ऊपर नहीं उठना है। हाथों के जोर से तो सब लोग ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बैक की मसल्स को इंगेज करके ऊपर उठना है। हाथों का भी सहारा होगा, लेकिन बैक को भी इंगेज करना है। चलिए, इनहेल, बैक मसल्स को टाइट करिए, उठाइए ऊपर जितना हो सके, लेकिन थाई जमीन पे रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करिए पूरे बैक मसल्स को, हिप्स को, क्योंकि उन पे ही हमें काम करना है, उनको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके, एक्सेल, थोड़ी रिपीट करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। चलिए, इनहेल, कंधे देखिए, कंधे पीछे रहेंगे, है ना, ऐसे सामने नहीं लाएंगे और ऐसे कान की तरफ नहीं ले जाएंगे, ऐसे, ये गलत अभ्यास है।
तो कंधे कान को बिल्कुल नहीं रहेंगे, नीचे रहेंगे और पीछे ले जाना है। ओके, एक्सेल। चलिए फिर से इनहेल, लेग्स टाइट या एक्सेल। और इस बार देखिए, अगर आप पैरों को नज़दीक ला सकते हैं, नज़दीक लाइए, थोड़ा हिप्स के पैरेलल रख लीजिए, थोड़ा सा गैप अभी भी रखेंगे लेकिन चौड़ा नहीं रखेंगे ज़्यादा, पैर के हिप्स के बराबर। इनहेल, फिर से बैक मसल्स को इंगेज करना है हर बार, हाथों को फोर्स करके वो यूज नहीं करना है। एल्बो थोड़ा सा बेंड रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन थाई जमीन पे। ओके, एक्सेल। फिर से चलिए, इनहेल और एक्सेल। चलिए अब दूसरा करते हैं। आप अपने दोनों हाथों को जमीन पे, सॉरी, पीठ के पीछे ले आइए। अभी फिर से कोबरा करना है, उतना ऊपर आप नहीं उठेंगे, लेकिन अभी आप बैक मसल्स का यूज करेंगे, जो मैं बोल रहा था पहले। आप फील करिए कि कैसे बैक मसल्स एक्टिवेट होती हैं। पैरों को दबाइए जमीन पे, पैरों को नहीं उठाना है, उठाइए, हिप्स को इंगेज करिए। चलिए जितना जा सकते हैं। 1 डाउन, एक्सेल। फिर से 3 बार रिपीट करेंगे, है ना। इनहेल, एक्सेल। फिर से चलते हैं। इनहेल, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं है। एक्सेल, सांस को पूरा भरिए, चेस्ट भी खुलेगी, लंग्स भी खुलेंगे इसको करने से। फिर से इनहेल, एक्सेल। और इस बार 5 की गिनती तक रुकेंगे। चलिए, इनहेल, पूरा सांस भर लीजिए और सांस ले छोड़ सकते हैं बीच में, है ना। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब अपने हाथों को सिर के नीचे ले आइए, मकरासन। रिलैक्स करिए, थोड़ा पैरों को चौड़ा कर सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स होइए। सांस अंदर बाहर ले लीजिए 2-4 बार। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, और अब हम चलेंगे दूसरे अभ्यास की तरफ। अब हम कंधों का फिर से अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि फिर से आप थोड़ा नीचे जाके मैट पे, जमीन पे ही लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे चौड़ा कर लीजिए कंधों के बराबर। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेच टू ओपन योर चेस्ट मसल, क्योंकि चेस्ट मसल थोड़ी छोटी हो जाती हैं पोस्चर गलत की वजह से। तो चेस्ट के पेक्टोरल मसल जिसको कहते हैं, छाती की मांसपेशियां, उनको हमें खोलना है। तो पहले दोनों हाथों को बिल्कुल कंधों के बराबर रखना है, हथेलियों को जमीन से चिपका के, और उनको फिर नीचे नहीं लाएंगे कभी भी, बिल्कुल उसी पोजीशन में रखना है। तो चलिए अब करेंगे हम। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए ऐसे, और दाहिने हाथ को जैसे भुजंगासन में रखते हैं कंधे के पास, ऐसे देखिए जैसे ये है ना। लेकिन दाहिने हाथ को, क्योंकि दाहिना आपको दिख नहीं रहा है तो मैं लेफ्ट से बता रहा हूँ, ऐसे रख लेना है। तो अब मैंने दाहिने पैर को मोड़ लिया, दाहिने हाथ को रख लिया। अब पूरे शरीर को क्या करना है, हमें रोल करना है। देखिए ये लेफ्ट साइड में, तो शरीर लेफ्ट साइड में हो गया, लेफ्ट आर्म स्ट्रेट है, और अपने दाहिने पांव को ऐसे रख लीजिए और दाहिने हाथ को ऐसे रख सकते हैं उसी जगह पे। तो पुश करते रहिए, दाहिने कंधे को ऊपर उठाते रहिए, गर्दन को लटका लीजिए, रख लीजिए जैसे भी रखना है, या फिर आपके पास अगर ऐसे ब्लॉक हैं, है ना, ये, तो सिर के नीचे ऐसे रख सकते हैं आप। और यहाँ पे रुकेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा लंबा रुकेंगे ताकि आपकी चेस्ट की मसल्स खुल जाएं और कंधे भी खुल जाएं, जो कि हमेशा हम कंधे को सामने ले आते हैं गलत पोस्चर की वजह से। तो चेस्ट छोटी होने लगती है, कंधे सिकुड़ने लगते हैं सामने, उनको हमें खोलना है। ये बेस्ट अभ्यास है। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे। 5 की गिनती मैं गिनूंगा, लेकिन स्लो मोशन में। 5, गहरी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, 4, फिर गहरी सांस, 3, 2 and 1।
आप लेट जाइए पेट के बल फिर से। तो यही अभ्यास हमें करना है। दूसरी तरफ आप दाहिने हाथ को सीधा कर लीजिए कंधों के बराबर, लेफ्ट को बेंड करिए और लेफ्ट हैंड को कोबरा पोजीशन जैसे रख लीजिए। अब हमें दाहिनी तरफ घूम जाना है, तो दाहिने साइड की बॉडी में लेट जाना है। लेफ्ट फुट को जमीन पे रख लीजिए और लेफ्ट हैंड को ऐसे सामने रख सकते हैं और थोड़ा पुश करके थोड़ा सा और घूमने की कोशिश करिए, लेकिन दाहिना हाथ, दाहिनी भुजा बिल्कुल सीधा रखना है। और फिर से अपने गर्दन को कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए। अगर आपके पास कुछ है तो गर्दन के नीचे ले आके, सिर के नीचे ले आके रख सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे फिर से 5 लंबी गिनती, उसके साथ साथ लंबा श्वास ले छोड़ सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल 4, एक बार फिर से इनहेल, एक्सहेल 5। फिर से चलिए लेट जाइए पेट के ऊपर। ठीक है, तो हमने कंधे खोल लिए। अब दूसरे अभ्यास के लिए हम लोग आ जाएंगे घुटने के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपके पास कुर्सी है, कुर्सी होगी ही, घर पे सबके होती है, तो ऐसे आप रख लीजिए साथ में, मैट के पास में ले आइए, तो कुर्सी जो है आपके साथ में पेश करेगी। तो आप घुटने पीछे ले जाइए थोड़े से। और अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों को कुर्सी पे ऐसे लगा देना है और शरीर को लंबा कर लेना है। ऐसे देखिए, तो घुटने और हिप्स एक लाइन में और शरीर पूरा सीधा हो गया ना। तो अब क्या करना है, हमें चेस्ट को और लैट्स मसल, जो लैटिसमस डॉर्सी मसल होती है, उसको स्ट्रेच करना है और शोल्डर ओपन करने हैं, अपर बैक ओपन करनी है। तो बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और सामने की बॉडी के मसल्स जो है स्ट्रेच होंगी। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं ऐसे, अगर आपको लगता है कि यहीं पे, और नहीं तो फिर देखिए जैसे मैं जा रहा हूँ ये, तो जैसे चेस्ट को जमीन की तरफ ड्रॉप करना है, लेकिन गर्दन को पीछे सामने नहीं झुकाएंगे, गर्दन बिल्कुल फ्री रखिए। चलिए जाइए, भुजाओं को सीधा रखिए और जाइए जितना हो सकता है। तो देखिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है अपर बैक को खोलने का, चेस्ट को खोलने का, तो आपका पोस्चर ठीक हो सकेगा। भुजाओं को थोड़ा सा टाइट रखिए, आर्म्स को सीधा रखना है, बस अपर बैक से ड्रॉप करना है। जाइए जाइए, अगर माथा जमीन की तरफ जा रहा है बिना गर्दन को सामने झुकाए तो जाइए। और रुकिए यहाँ पे 5 की गिनती मैं फिर से गिनता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। वापस। आनंद आया? चलिए आप घुटने ले आइए नज़दीक में। एक बार फिर से करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग हाथों को नहीं रखेंगे, इस बार कोहनियों को रखेंगे चेयर के ऊपर। तो कोहनियों के ऊपर देखिए, लेकिन दोनों चेयर के बिल्कुल साइड में ये, और भुजाओं के बीच में आपके गैप है ताकि सिर नीचे जा सके, तो उतना गैप रखना है। और बिल्कुल कोहनीज को जो है, कोहनी उस कुर्सी के बिल्कुल सामने के किनारे के तरफ रखना है, नहीं तो सिर जो है नीचे नहीं जाएगा, सिर को आप टकराएंगे कुर्सी से। तो अब देखिए फिर से वही मुट्ठी बना लीजिए और फिर से सिर को नीचे ले जाइए और देखिए ये खोलिए, जैसे हमने पहले किया था वही है, लेकिन हमने कोहनियों को रख लिया तो और डीप ओपनिंग होती है, आप देखेंगे। तो चलिए जाइए, खोलिए, रुकिए थोड़ी देर, मैं फिर से 5 की गिनती गिनता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए वापस, और फिर घुटनों को थोड़ा सामने ले आइए और अब खड़े हो जाइए। कैसा लगा? मज़ा आया? देखिए कैसे खुलती है चेस्ट। फिर अब देखिए, अभी आपको लगेगा कि कंधे मेरे नॉर्मली पीछे जा रहे हैं, तो वही हमें करना है, कंधों को पीछे करना है, जो कि ऐसे हो जाते हैं, इनको हमें पीछे करना है, चेस्ट खोलनी है और इन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। वही अभ्यास हमने अभी तक बहुत सारे चीज़ों में किया। तो चलिए अब हम करेंगे दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास के लिए हम अब कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अब हमने अपर बैक पे काम कर लिया, अब हम चलते हैं लोअर बैक की जो मसल्स हैं, जो हिप फ्लेक्सर्स हैं, उनको खोलते हैं और थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। तो चलिए पहला अभ्यास होगा कि आप कुर्सी को सामने थोड़ा और रख लीजिए
और घुटनों पे ही रहते हुए अब क्या करिए, लेफ्ट पाँव को सामने ले आइए और राइट को पीछे ले जाइए जितना हो सकता है। देखिए, तो हिप फ्लेक्सर्स को जो कि टाइट हो जाते हैं उनको हमें खोलना है, श्वास मसल। तो जो सामने का घुटना है और एंकल है एक लाइन में, सूर्य नमस्कार में भी ये स्टेप आता है, तो वही है। तो उसकी अलाइनमेंट मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो सूर्य नमस्कार की भी विधि भी अगर आपको सही से चाहिए तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, तो अगर आपसे अगर बैलेंस नहीं बनता तो हाथों को ऐसे कुर्सी पे रख लीजिए सामने, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है हिप्स का, इसको नीचे दबाते रहना है जितना हो सके। और आप बैलेंस कर सकते हैं तो आप हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसे रखेंगे तो थोड़ा शरीर को लंबा होगा, और थोड़ा पीछे जाएंगे ऐसे तो चेस्ट खुलेगी। तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं होता कुर्सी पे रख लीजिए ऐसे। तो कई सारे ऑप्शन हैं, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा करना है। ठीक है, चलिए तो मैं दोनों हाथ ऊपर उठा लेता हूँ, आपको जो लगता है आप करिए। तो रुकिए यहाँ पे 5, लेकिन हिप्स को बिल्कुल नीचे जाने देना है। 4, 3, 2 and 1। अब हाथों को नीचे ले आइए। अब हम लोग वही करेंगे दूसरी तरफ से। अब लेफ्ट नी को पीछे ले जाइए और दाहिने पैर को सामने ले आइए। फिर से हमें घुटने और एड़ी को एक लाइन में रखना है सामने के, और पीछे वाला घुटना अगर आप और पीछे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। तो फिर से आप हिप्स का पोर्शन जो है उसको नीचे जाने देना है हर बार। हाथों को फिर से आप यहाँ रख सकते हैं, अपनी कमर पे रख सकते हैं। तो कमर पे रख के जैसे हाथों से आप दबा रहे हैं, ये हमें कोशिश करनी है। और अगर आप हाथों को ऊपर उठा सकते हैं तो ऊपर उठा सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेच करिए ऊपर, लेकिन हिप्स को हमें नीचे ही जाने देना है। तो फिर से रुकना है यहाँ पे। 5, 4, 3, 2 and 1। फिर से ले आइए। तो ये कर लिया, और फिर आप दोनों पैरों को सामने ले आके कर सकते हैं। तो ये सब मैं अभ्यास एक एक बार बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर जल्दी फ़ायदा लेना है, जल्दी आपको अपने पोस्चर को ठीक करना है, तो आप हर एक चीज़ को 3 बार रिपीट कर सकते हैं रुकने के साथ में। ऐसा रिपीट करने का मतलब नहीं कि गए वापस आए, गए वापस आए। जो हम 5 की गिनती तक 10 सेकेंड जो रुक रहे हैं वो आपको करना है। अब दूसरा अभ्यास, थोड़ा हिप्स को खोलेंगे। तो कुर्सी पे बैठ जाइए, है ना। अब कुर्सी पे बैठ के करना है। कुर्सी पे बैठ के ही हम अपने पोस्चर को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप कुर्सी को यूज़ कर सकते हैं पोस्चर को ठीक करने के लिए। तो हमने अभी तक किया, देखिए 2 अभ्यास किया ना कुर्सी को यूज़ करके। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं कुर्सी को यूज़ करके ही। तो देखिए, जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कुर्सी पे बैठ के ऐसे रहते हैं, है ना, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऐसे गर्दन को पोक कर रहे हैं। तो अब हमें कुर्सी का यूज़ करके दूसरा अभ्यास करना। तो चलिए पहले हिप्स को हमने कर रहे हैं, तो 2 हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा और करते हैं। तो जैसे हमारी आदत होती है ना पैरों को क्रॉस करके बैठने की, तो क्रॉस ही करना है, लेकिन इस तरह से क्रॉस नहीं करना। अब देखिए, हमने बाएं पाँव को दाहिने घुटने पे रख लिया। बहुत लोग ऐसे भी बैठते हैं, है ना, तो वही हमें बैठ जाना है। लेकिन चलिए इस तरफ घूम जाता हूँ मैं, आपको दिखेगा। तो देखिए, जो दाहिना पाँव है, दाहिना पैर देख रहे हैं, घुटने को 90 डिग्री पे बेंड रखना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे पास में नहीं लाना है और ऐसे दूर नहीं रखना है, बिल्कुल घुटने के लाइन में। और दूसरा पाँव लेफ्ट, उसके घुटने के ऊपर, नज़दीक ऐसे नहीं लाएंगे, बहुत पद्मासन की तरह नहीं लाएंगे, बिल्कुल घुटने के ऊपर। और जो पाँव है बायां, है ना, ये देखिए पाँव, इसको बाहर ऐसे नहीं करना, उसको खींच के रखिए, ऐसे खींच के रखिए तो घुटना सुरक्षित रहेगा, नहीं घुटना आपका दर्द होगा ज़्यादा। तो खींच के रखिए। और ये घुटना अगर जितना नीचे जाता है जाने दीजिए, लेवल में आता है। अगर बहुत लोगों को नहीं आएगा तो ऐसे रहेगा, क्योंकि ये टाइट है हिप्स, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं, खुलेगा। लेकिन अगर आज आपका नीचे नहीं जा रहा है तो जितना होता है उतने से करिए आप। चलिए, अब हमें पीठ को लंबा रखना है, और ये देखिए सामने जाना है जितना हो सके। देखिए पीठ को लंबा रखते हुए ऐसे नहीं जाएंगे, ये करके नहीं जाना है हमें, ये गलत है। ये करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा आपके। फिर से वही हम गलत पोस्चर जो करते हैं वही हो रहा है। तो देखिए, ये चेस्ट को सामने लाइए और ये जाइए, देखिए पीठ से। तो हाथों को ऐसे लटका सकते हैं, कुर्सी को भी ऐसे पकड़ सकते हैं साइड से, और जाना है ऐसे, ये देखिए, ताकि चेस्ट जो है
आपकी लग जाए जो पैर हमने ऊपर रखा है। और जाइए जितना हो सकता है, अगर आप और जा सकते हैं हाथों को नीचे ले आइए और जाइए और जाइए। तो देखिए ऐसे हमें जाना है और यहाँ पे रुकना है 5। और आपके स्ट्रेच फील होगा आपके हिप्स में जो कि टाइट हो जाते हैं बैठे बैठे कुर्सी पे। 4 3 2 एंड 1। अब चलिए सीधी बैक से ऊपर आ जाना है और अब हमें करना है दूसरी तरफ से। अब जमा लीजिए बाएं पैर को नीचे वही 90 डिग्री पे। अब दाहिना को ले आइए घुटने के बिल्कुल ऊपर, लेकिन पाँव को ऐसे नहीं करेंगे, पाँव को खींचिए, पंजों को खींचिए अपनी तरफ ऑपोजिट साइड में। फिर घुटना अगर नीचे नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, जहाँ जाता है वहीं पे रखेंगे और थोड़ा सा इतना नीचे जाएंगे आप। अगर इससे नीचे जाने में अगर दर्द होता है तो कोई बात नहीं, नहीं जाना है आज, इतने पे ही रुकना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप एक तरफ से कर लिया दूसरी तरफ से कर रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि एक तरफ तो इजी था, दूसरी तरफ जो है कठिन है। तो ऐसा होता है, जिस साइड में हम ज़्यादा यूज करते हैं वो साइड ज़्यादा खुल जाता है और दूसरा साइड खुलता नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें दूसरे साइड में भी काम करना है। तो ये पता चल रहा है, तो आप अभी जान रहे हैं कि किस साइड में आपको ज़्यादा काम करना है। तो चलिए पीठ सीधी कर लीजिए फिर से और फिर सामने जाइए। फिर से आप कुर्सी को ऐसे पकड़ सकते हैं और अगर आपको लगता है कि जा सकते हैं और तो सामने ले आइए, हाथों को जाइए, ज़मीन को छू सकते हैं, लेकिन पीठ को लंबी करके रखना है। पीठ में आर्च नहीं लानी है, अपर बैक में स्पेशली। अपर बैक में कोई आर्च नहीं आएगा और चेस्ट को बिल्कुल जैसे लगाना है पाँव के ऊपर। रुकिए यहाँ पे फिर से 5 4 3 2 एंड 1। ओके, वापस आ जाना है। और अब हमें एक और अभ्यास करना है कुर्सी पे बैठ के ही। तो अब पैरों को थोड़ा चौड़ा कर लीजिए, है ना। देखिए मैं साइड से अगर बैठूं तो देखिए इतना चौड़ा कर लेना है ऐसे, तो घुटने बिल्कुल एंगल में खुल रहे हैं साइड की तरफ। तो इतना चौड़ा करके बैठना है। और मैं फिर से अब साइड में हो जाता हूँ, आपको दिखेगा कि करना क्या है। तो चौड़ा करके रखिए, बिल्कुल कुर्सी के सामने की तरफ बैठिए, पीछे जाके नहीं बैठेंगे, है ना, सामने की तरफ बैठिए। और बैठने के बाद में पीठ को हमें फिर से सीधा रखना है। अब हमें बैक को थोड़ा लेंथन करना है, तो पीठ को सीधा रखते हुए ये देखिए ऐसे जाना है, हिप्स को नहीं उठाना है, घुटने एंकल एक लाइन में फिर से। और ये देखिए पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए झुकिए सामने जितना हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि कुर्सी के पाँव पैरों के अंदर से ऐसे पकड़ सकते हैं, पकड़िए। अगर पीछे वाले पाँव को जाकर पकड़ सकते हैं, पीछे वाले को पकड़िए और जाइए। ये देखिए ये करना है आपको, तो जाइए जितना हो सकता है। देखिए बैक पूरी लेंथन होगी और आपके हिप्स खुलेंगे, तो लेंथन करिए स्पाइन को। और हैमस्ट्रिंग पे भी अगर टाइट है आपके तो हैमस्ट्रिंग पे भी स्ट्रेच होता है। इतना डीप करेंगे तो, इतना डीप नहीं करेंगे तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन जितना होता है आज आप उतना ही करिए। चलिए यहाँ पे रुकिए 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज। वापस आ जाइए। देखिए आपकी स्पाइन लंबी हो गई होगी, लेंथन हो जाती है बिल्कुल। फिर आप सीधा बैठने में आपको आसानी होती है, ठीक है। ये हमने कुर्सी का यूज़ करके किया, और भी हम कर सकते हैं, लेकिन कल हो सकेगा तो मैं इसी सीक्वेंस को फिर से जारी रखूँगा। कुछ और अभ्यास जोड़ सकते हैं, अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो हो सकेगा कल मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा कुर्सी के साथ। लेकिन अब हम बैठने की स्थिति में आएंगे और बैठ के एक अभ्यास करेंगे। क्या बचा हुआ है, अभी तक हमने ट्विस्टिंग नहीं किया है। ट्विस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। तो चलिए ट्विस्टिंग करते हैं। और ट्विस्टिंग के लिए हम वक्रासन करेंगे। तो दाहिने पैर को मोड़िए, घुटने के पास रख लीजिए पाँव को, दाहिना पैर दाहिना हाथ पीछे रख लेना है, और जो लेफ्ट भुजा है, एल्बो है, उसको दाहिनी तरफ ले जाइए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे फंसा लेना है। हाथ को ऐसे सामने रख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप पकड़ सकते हैं पाँव को,
है ना, लेफ्ट से राइट को, तो पकड़ लीजिए। फिर आप घूम जाइए दाहिनी तरफ जितना होता है, कंधे को जैसे बिल्कुल पीछे ले आना है एक लाइन में पैरों के, तो पीछे देखिए, लेकिन लेफ्ट लेग जो है उसको सीधा रखेंगे, उसको ढीला नहीं करना है। 5 4 3 2 1। ओके, वापस चलिए दूसरी तरफ से करते हैं। लेफ्ट को मोड़िए, लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए। अब राइट एल्बो से, राइट आर्म से क्रॉस करिए घुटने को, ऐसे देखिए, हाथ को ऐसे रख लीजिए, और अगर आप पकड़ सकते हैं पाँव को तो पाँव को पकड़ लीजिए। फिर आप ले जाइए लेफ्ट को पीछे, राइट लेग को स्ट्रेट रखना है और ट्विस्ट करिए, पीछे जाइए जितना हो सकता है। 5 4 3 2 and 1। रिलीज। और अब पैरों को सीधा कर लीजिए और थोड़ी देर लेट जाएंगे, विश्राम करेंगे सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट के लिए लेट जाइए। 1 मिनट में अपने आप को विश्राम के लिए स्थिति में ले जाना है। ढीला करिए, इनहेल, एक्सेल। ओके, अब अपने पैरों को मोड़ लीजिए, दाहिनी तरफ घूम जाइए, करवट ले लीजिए और फिर बैठने की स्थिति में आ जाना है। फिर अपनी कमर को सीधा करके बैठिए, आंखें बंद ही रखिए, और अब हम एक ओम बोलेंगे और उसके बाद कक्षा को समाप्त करेंगे। तो सांस लीजिए गहरी। शांति शांति शांति। हाथ रगड़ लीजिए, चेहरों पे, आँखों पे लगाते हुए नीचे ले आएंगे और अपनी आँखों को खोल देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के अभ्यास को ज्वाइन करने के लिए। तो ये आज का अभ्यास रहा और आप करिए, आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगा, और आपको कोई फीडबैक देना है, सुझाव देना है कि कुछ चीज़ क्लियर नहीं था, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए और जुड़े रहिए। आगे के अभ्यास भी हम करते रहेंगे। अभी 3 दिन और बचा है, इस तो 3 दिन हम और करेंगे और उसके बाद में भी हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि अभ्यास का क्रम हमारा बना रहे नई नई चीज़ों के साथ में। तो आज का अभ्यास की समाप्ति यहाँ पे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और कल हम मिलेंगे